पर डिगा नहीं वह वीर, कैसी वीरता रही होगी। धर्म के लिए बलिदान हो गए। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभु राजा था। उन्होंने मौत को भी खुशी खुशी अपने गले लगाया, लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए नहीं मानी। जय शिवराय, जय शंभुराजे, जय जिजामाता। तारीख थी 11 मार्च 1689 और दिन था फाल्गुन मास की अमावस्या का। महाराष्ट्र के इतिहास में ये दुर्भाग्य दिन है। अपने आप को आलमगीर कहने वाले औरंगजेब ने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज पर यथासंभव अमनुष्य अत्याचार किए। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की वजह से सारे मराठा एक साथ आकर लड़ने लगे। अंत औरंगजेब को दक्कन में ही प्राण त्याग करना पड़ा। उसका दक्कन जीतने का सपना इसी भूमि में ही दफन हो गया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रक्त उबलने लगता है। केवल धर्म परिवर्तन न करने पर पहले दिन नाखून उखाड़े, दूसरे दिन दांत तोड़े, तीसरे दिन उंगलियां काटी, चौथे दिन कान काटे, पांचवें दिन आँख फोड़ी, 39वें दिन गर्दन कटवा ली। 40 दिनों तक संभाजी महाराज को टॉर्चर किया। उन्हें बहुत ऐसी वेदनाएं दी और पूछते रहे कि तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं। जिस मुंह से उन्होंने नहीं कहा उस जबान को भी उन्होंने काट दिया। जिस हाथ की उंगली नहीं बोलने के लिए खड़ी हो जाती थी उस उंगली को भी एक एक करके काट दिया गया और अंत में 40वें दिन छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मनुष्य तरीके से हत्या कर दी गई। पर डिगा नहीं वह वीर, कैसी वीरता रही होगी। धर्म के लिए बलिदान हो गए। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभु राजा था। छत्रपति संभाजी महाराज का ये बलिदान और उनको पीड़ा देने का काम मुगलों ने औरंगजेब के कहने पर 1 महीने तक चालू रखा और उनको महीना भर तड़पाते रहे और आखिर में उनके शरीर के पैर से लेकर गर्दन तक टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। कहते हैं इससे पहले औरंगजेब ने उन्हें अपना हिंदू धर्म त्याग कर मुगलों का धर्म अपनाने की मांग की थी, लेकिन युग प्रवर्तक राजा छत्रपति शिवाजी राजे का बेटा और अपने धर्म पर पूरी निष्ठा और श्रद्धा रखने वाले संभाजी राजे ने ये मांग फटका कर दी और इस्लाम का स्वीकार कतई न करने का निश्चय औरंग को बता दिया था। उसी ही क्रोध के कारण औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक धर्म परिवर्तन के लिए टॉर्चर किया और शंभुराजे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक दिन चुन लिया, जो दिन था फाल्गुन माह की अमावस्या का, जो कि पाड़वे के अगले ही दिन आता है। छत्रपति संभाजी महाराज को 11 मार्च 1689 में पुणे के पास भीमा नदी के तट पर तुलापुर में क्रूर तरीके से मार दिया गया था। औरंगजेब ने इतना अमानवीय अत्याचार किए, अंत में संभाजी महाराज का 100% शरीर ही बचा हुआ था। लेकिन इन सब अत्याचारों के बावजूद भी छत्रपति संभाजी महाराज हिंदू धर्म के रक्षक अपनी उपाधि से विचलित नहीं हुए। खुशी खुशी मौत को भी अपने गले लगाया, लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए कभी नहीं मानी। अपने धर्म के प्रति इतनी आत्मीयता। औरंगजेब बहुत चतुर आदमी था। उसे पता था कि कल चैत्र मास शुक्ल प्रतिपद या गुड़ी पाड़वा है, जो मराठा नव वर्ष का पहला दिन है। उसने जानबूझकर पहले दिन को ही चुना, क्योंकि ये हिंदू त्योहार खुशी से ना मनाया जाए। औरंगजेब का उच्चार आज भी कुछ हद तक ही विद्यमान प्रतीत होता है, क्योंकि इस मामले में भी धर्म से नफरत करने वाले लोग अपने विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा देने का अवसर कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से समाज में यह मिथ्या प्रचार हो रहा है कि लोगों ने संभाजी महाराज की हत्या की खुशी में गुड़ी पाड़वा का त्योहार शुरू किया। धार्मिक विभाजन पैदा करने के लिए लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। इन लोगों को ये एहसास नहीं कि हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं। उस धर्म के एक त्योहार के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। दरअसल गुड़ी पाड़ा और संभाजी महाराज के बीच कोई भी संबंध नहीं है। औरंगजेब ने जोड़ा था और आज भी धर्म से नफरत करने वाले लोग इसे जारी रखे हुए हैं।
काश ये दिन संभाजी महाराज के बलिदान के रूप में शुरू हुआ होता तो फिर प्राचीन हिंदू धर्म के पुस्तकों में, ग्रंथों में, त्योहार पुस्तक में गुड़ी पाड़वे का उल्लेख ब्रह्म ध्वज पूजन के नाम से क्यों किया गया है। साथ ही यदि गुड़ी पाड़वे का त्योहार संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद ही शुरू हुआ था तो इसका वर्णन इनसे पहले दिवंगत हुए संतों के संत साहित्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु रामचंद्र, ज्ञानेश्वर महाराज से लेकर तुकाराम महाराज तक संत के साहित्य से गुड़ी का उल्लेख किया गया है। इससे पहले इस पर हम आगे विचार करें। आइए गुड़ी पाड़वा क्यों मनाते हैं ये जानते हैं। गुड़ी पाड़वा हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपद को मनाया जाता है। यह महाराष्ट्र में मराठी नववर्ष के रूप में और अन्य जगह पर उगादि, चेटीचंड, युगादि नामों से भी जाना जाता है। गुड़ी पाड़वा हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। गुड़ी पाड़वा को विजय के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इस दिन को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। गुड़ी पाड़वा को विजय के रूप में मनाया जाता है, खासकर मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीत के रूप में। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान राम ने बाली का वध कर सुग्रीव और उसकी प्रजा को उसके आतंक से मुक्त कराया था। यह दिन नए साल के शुरुआत का प्रतीक है। इसमें लोग अपने घरों को सजाते हैं, आंगन में रंगोलियां बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और नए साल की शुरुआत करते हैं। गुड़ी का मतलब है विजय का प्रतीक। गुड़ी का अर्थ है विजय पताका। इस दिन ही चैत्र नवरात्रि का आरंभ होता है। गुड़ी पाड़वे पर लोग विशेष प्रकार के भोजन बनाते हैं, जैसे पूरन पोली, श्रीखंड। इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज और गुड़ी पाड़वे के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। औरंगजेब ने सिर्फ एक साजिश रची थी कि हिंदू के धर्म के अनुसार गुड़ी पाड़वा बहुत अच्छे से मनाया जाता है। उस गुड़ी पाड़वे में भी हम सभी को दुख दे, इस कारण औरंगजेब ने गुड़ी पाड़वे के अगले ही दिन छत्रपति संभाजी महाराज की बहुत ही क्रूरता से अमानुष तरीके से हत्या की गई। और क्योंकि हिंदू धर्म में पाड़वा खुशी से मनाया ना जाए, गुड़ी पाड़वे के हिंदू नववर्ष के दिन में सभी लोगों के खुशियों पर विरजन पड़ जाए, सभी लोगों की खुशियां हम छीन ले, ही सोच कर ही औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या की गई थी। लेकिन संभाजी महाराज और गुड़ी पाड़वा इस दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। छत्रपति संभाजी महाराज और गुड़ी पाड़वे को लेकर जो भी अफवाहें फैली गई है वो सरासर झूठ है। शंभुराजे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक दिन चुन लिया, जो दिन था माह की अमावस्या का, जो कि पाड़वे के अगले ही दिन आता है। छत्रपति संभाजी महाराज को 11 मार्च 1689 में पुणे के पास भीमा नदी के तट पर तुलापुर में क्रूर तरीके से मार दिया गया था। चैत्र माह की शुक्ल अमावस्या थी। आज हम उस अमावस्या को मृत्युंजय अमावस्या यानी कि धर्मवीर संभाजी महाराज की बलिदान रूप में मनाई जाती है। आज पुणे के समीप वडू में छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि है। यह स्थान छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान की कहानी सुनाता है। उनका जीवन हिंदवी स्वराज्य के विस्तार और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए समर्पित रहा है। हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने धर्मों को नहीं छोड़कर एक विजय की पताका लहरा दी। इसलिए गुड़ी पाड़वा विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। जय शिवराय, जय शंभुराजे, जय जिजामाता।